जय माता दी मित्रों। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मित्रों, तुलसी पूजा पुरानी और पारंपरिक पूजा है। हमारे प्राचीन काल में तुलसी पूजन की परंपरा चली आ रही है, चाहे वो राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो। तुलसी पूजन बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तुलसी पूजन से परिवार में हर प्रकार के सुख व लाभ मिलते हैं। तुलसी पूजन से पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी पूजन नियमित तौर पर होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहता है, भगवान विष्णु की हमेशा कृपा मिलती है और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी का बहुत महत्व है। बहुत सारी दवाइयों में तुलसी का रस व तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। और जिस घर में माँ तुलसी का वास होता है, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। उस घर में कभी वास्तु दोष रह नहीं पाता है। इसलिए घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा आंगन में रखें, बालकनी में रखें, आप कहीं पे भी तुलसी का पौधा रखें। तुलसी का पौधा रखकर रोज़ उसकी पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट व परेशानियां दूर होती हैं। आपको जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो आप नियमित रूप से माँ तुलसी की पूजा करिए, आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। तुलसी पूजन से श्री हरि विष्णु जी की भी कृपा मिलती है, क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। और जब हम माँ तुलसी से कोई भी कामना कहते हैं तो माँ तुलसी उसको शीघ्र ही पूरा करती हैं। जब भी हम माँ तुलसी से अपनी कोई कामना कहते हैं तो वे सीधे ही श्री हरि विष्णु जी तक पहुँचती है। इसलिए जब भी हम परेशान हो तो माँ तुलसी से अपनी कामना कहें, माँ तुलसी उसे शीघ्र ही पूरा करेंगी। माँ तुलसी की पूजा में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख, वैभव और धन की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है। जिनके पास संतान नहीं है, संतान सुख की कमी है, यदि वे नियमित तौर पर माँ तुलसी का पूजन करें तो उन्हें शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी के अनेकों अनेक लाभ हैं। घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। तुलसी का पौधा लगाकर पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी जी की विधिवत पूजा करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं। तो अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि माँ तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, तुलसी जी को जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, दीपक किस तरीके से जलाना चाहिए, माँ तुलसी को कैसे भोग लगाना चाहिए, तुलसी का पौधा कब और कहाँ लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए, क्या तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी रखें या शिवलिंग रखें, जब तुलसी सूख जाए तो हम क्या करें, तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, तुलसी जी की पूजा का क्या नियम है, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो मित्रों, आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं तुलसी पूजा की विधि, यानी कि हम तुलसी पूजन किस तरीके से करें। तुलसी पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद आपने जहाँ तुलसी का पौधा रखा है वहाँ पे जाइए और जाकर एक आसन बिछाइए और पूजा की सारी सामग्री लेकर जाइए। पूजा की सामग्री है शुद्ध जल का लोटा, हल्दी, रोली, देसी घी का दिया, पुष्प, फल, मिठाई, ये सामान लेकर आप जाइए और माँ तुलसी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले माँ को प्रणाम करें और एक आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और माँ को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपको जल तुलसी की जड़ में डालना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि तुलसी में जल ऊपर से डालना शुरू कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। तुलसी की जड़ में जल डालते हैं। आपने एक बार जल डाला और एक बार आपने माँ तुलसी की परिक्रमा करी। ऐसा आपने 3 बार करना है, यानी कि तुलसी की जड़ में आपने 3 बार जल देना है और 3 बार परिक्रमा करनी है। अब यदि आपने तुलसी का पौधा किसी ऐसी जगह रखा है जहां आपको परिक्रमा करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आप एक बार जल दीजिए और अपने ही स्थान पे माँ तुलसी को
प्रणाम करते हुए परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद जब आपने जड़ में 3 बार जल दिया, जो जल बचा है वो आपने ऊपर से शुरू करके यानी कि पत्तों से डालते हुए नीचे जड़ तक लेकर आना है। ऐसे आप करेंगे तो सही तरीके से माँ तुलसी को जल दिया जाएगा। आपने अब तुलसी में दीपक जलाना है। तुलसी में दीपक जलाते वक्त आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि यह दीपक गाय के घी का होना चाहिए। गाय के घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है और उससे माँ तुलसी अति प्रसन्न होती है। दीपक जलाते वक्त आपने दीपक को आसन ज़रूर देना है। आसन आप किससे देंगे? आप आसन देंगे चावल से, यानी कि अक्षत से। अक्षत आप जानते हैं ना, अक्षत वह चावल होते हैं जो टूटे हुए नहीं होते हैं। तो आप अक्षत से आप थोड़े से अक्षत बिछाएंगे, 10-12 दाने साबुत चावल के बिछाएंगे। उसके ऊपर आप दीपक रखकर उस दीपक को आप जलाएंगे। यदि आप देसी गाय का घी से दीपक जलाते हैं तो आपसे माँ अति प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मित्रों, जब हम गाय के घी का दीपक जलाते हैं माँ तुलसी के आगे, तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी हमें कृपा मिलती है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि पूजा में कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित नहीं करें। वह पूजा कोई भी हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपको अक्षत ज़रूर बिछाने चाहिए, क्योंकि दीपक को आसन देंगे तभी आपकी भगवान मनोकामना पूरी करेंगे। अब आप यदि सूर्यास्त के बाद जब दीपक जलाते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दीपक कभी भी हमें पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग मिट्टी का दिया जलाते हैं, तो मिट्टी का दिया आपने एक ही बार इस्तेमाल करना है, उसे धो धोकर बार बार नहीं जलाना है। यदि आप मिट्टी का दिया बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो पूजा में स्वीकार्य नहीं होता है। यदि आपने मिट्टी का दिया इस्तेमाल करना है तो आप रोज़ नया दीपक इस्तेमाल करें। अब माँ तुलसी को क्या भोग लगाएं? माँ तुलसी के भोग में आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। परंतु भोग लगाते वक्त आप जिस भी वस्तु का आप भोग लगा रहे हैं उसको सीधा जड़ में नहीं रखना है। हम क्या करते हैं ना, हमने यदि तुलसी में भोग लगाया तो जो भी चीज़ है उसको हम सीधा तुलसी की जड़ में चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने एक पात्र लेना है और उस पात्र में जिस भी चीज़ का आप भोग लगा रहे हैं उसे आपने उस पात्र में रखना है। मित्रों, अब अगला प्रश्न उठता है कि तुलसी का पत्ता कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार, मध्याह्न काल, सायंकाल, रात्रि में और कोई भी ग्रहण हो उस समय पर नहीं तोड़ना चाहिए। मित्रों, इन दिनों में तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। परंतु यदि आपने भगवान शालिग्राम को भोग लगाना है, आप नियमित तौर पे भगवान शालिग्राम को भोग लगाते हैं, तो आप माँ तुलसी से माफ़ी मांगते हुए कि हे माँ, हमें ये तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम को भोग लगाने के लिए चाहिए, आप उनसे अनुमति लेकर तोड़ सकते हैं। परंतु यदि आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, विष्णु जी को भोग लगाते हैं या भगवान शालिग्राम को रोज़ भोग लगाते हैं, तो थोड़े से तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ के रख लें। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत कम ऐसी आवश्यकता होनी चाहिए कि आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप पहले से ही तोड़ के रखेंगे तो इन दिनों में आपको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मित्रों, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो शिवलिंग, जैसे पारस शिवलिंग है या कोई भी शिवलिंग, वो तुलसी के गमले में रख के पूजा करते हैं। बिल्कुल गलत है मित्रों। शिवलिंग कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी और गणेश जी की पूजा में तुलसी की पूजा नहीं की जाती, तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग को आप तुलसी के पौधे में ना रखें। हाँ, आप शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में रख सकते हैं। शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में रखकर पूजा करने से आपको अनन्य कोटि का फल प्राप्त होता है। माँ तुलसी व शालिग्राम जी की एक साथ पूजा करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं,
और आपको सुख और समृद्धि मिलती है। अब यदि मित्रों आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो आप क्या करेंगे? पहले तो तुलसी का पौधा कभी भी एक नहीं लगाना चाहिए, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तुलसी का पौधा एक से अधिक, यानी कि यदि 5 पौधे एक साथ लगाते हैं तो ये सबसे शुभ माने जाते हैं। आप 5 पौधे तुलसी के लगाएं और उनकी पूजा करें। पूजा आप एक ही करेंगे और जिस गमले की, यानी कि जिस पौधे की आप पूजा कर रहे हैं उसके आप पत्ते नहीं तोड़ेंगे। बाकी 4 जो आपने पौधे रखे हैं उनमें से आप पत्ते तोड़ सकते हैं। अब आप रविवार के दिन पूजन कैसे करेंगे? आप रविवार के दिन आप सोचेंगे कि रविवार को मैं पूजा कैसे करूं? तुलसी में तो जल भी नहीं दिया जाता है, तुलसी को तो हाथ भी नहीं लगाया जाता है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में जब आप रोज पूजा करते हैं तो रविवार के दिन भी तुलसी का पूजन होना ज़रूरी है। बस आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको तुलसी में जल नहीं देना है और तुलसी को आपने स्पर्श नहीं करना है। अब मित्रों तुलसी हमें अपने घर में कब लानी चाहिए, किस दिन लानी चाहिए, कब हमें माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, तो कौन सा दिन शुभ है तुलसी को लाने के लिए? तो तुलसी को हमेशा मित्रों शुक्रवार के दिन लाना चाहिए। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो यदि आप शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा लेकर आते हैं अपने घर में तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा दिन गुरुवार का है। गुरुवार के दिन भी आप तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन विष्णु जी का होता है। जब भी आप घर में तुलसी का पौधा शुक्रवार या गुरुवार के दिन लाएंगे तो आपके घर में और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलेगी। अब मित्रों प्रश्न यह उठता है कि तुलसी का पौधा हम कहाँ लगाएं? तुलसी का पौधा आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में लगाना चाहिए। यदि आपके पास नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो आप ईस्ट में यानी कि पूर्व में या नॉर्थ में यानी कि उत्तर में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। पर विशेष तौर पर ध्यान दें, आपने साउथ यानी कि दक्षिण में तुलसी का पौधा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मित्रों तुलसी का पौधा हमेशा कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ईस्ट और नॉर्थ में लगा सकते हैं। अब मित्रों जब आप तुलसी को जल देते हैं तो आप ध्यान रखें, तुलसी को जल देते समय हमेशा ओम तुलसी देव्य नमः मंत्र का जाप करिए। जब तक आप जल दे रहे हैं तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। ऐसे करने से आपको माँ तुलसी की विशेष कृपा मिलेगी। अब मित्रों यदि आपने अपने घर में तुलसी का पौधा रखा हुआ है तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे तुलसी का पौधा आपने जहाँ भी रखा है उस जगह सफाई रहनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। अब आपने तुलसी का पौधा यदि घर में रखा है और आप उसको रोज़ सुबह जल नहीं देते हैं, शाम को दिया नहीं जलाते हैं, तो आप जानते हैं तुलसी की पूजा करने से जितने शुभ फल हमें मिलते हैं, जितनी हमें परेशानियां हमारी दूर होती हैं, तो जल ना देने से और दिया ना जलाने से हमें उतने ही दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपने अपने घर में तुलसी रखी है तो नियमित तौर पे आप तुलसी में जल दीजिए और संध्या काल में दीपक ज़रूर लगाएं, क्योंकि तुलसी पूजन से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में आ रही हर समस्या व परेशानियाँ दूर होती हैं। इसलिए मित्रों अपने घर में तुलसी ज़रूर रखें, तुलसी की नियमित तौर पे पूजा ज़रूर करें। पूजा करने से आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही मिलती है। तुलसी का नियमित पूजन करने से आपके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप माँ तुलसी से मनोकामना करके उनका पूजन करिए और आप देखिए आपकी ये समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस जानकारी व इसमें बताई गई सारी विधि से आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी और आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। मित्रों यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और अंशु जी की रेमेडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो से संबंधित जानकारी सबसे पहले मिले।
जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।